मुझे भरोसा है कि बेगूसराय के जो सुधी मतदाता हैं, इस बार वो बदलाव करेंगे। ये मूड जो है उनका दिख रहा है, ये मन उनका दिख रहा है। साथ में ही जो है घूम रहे थे रोड शो में, तो कान में पूछ लेते नीतीश जी कि सर अब तो दे दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। बीजेपी एमपी का बेटा ईवीएम हाथ में लेकर के कह रहा है कि ईवीएम मेरे बाप का है। तो तानाशाही देश पे थोपी जा रही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है चुनाव, और किसी भी मतदाता के लिए, किसी भी नागरिक के लिए ये उत्सव का समय होता है। आप अगर लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मतदाता होने के तौर पे ये आपकी प्रथम जिम्मेवारी है कि आप अपने मतदान का प्रयोग करें। मेरे लिए हर्ष का विषय है। वोट गिराने के लिए ही सही, घर आने का मौका मिलता है, घर वालों से मिलते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, उस जगह पे खड़ा होकर के वोट गिराने जा रहे हैं जिस स्कूल में हमने अपनी पढ़ाई की है, अपना बचपन बिताया है। तो हमारे लिए इस भूमि का एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी है, एक इमोशनल वैल्यू भी है, और एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है। पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बेगूसराय में इंडिया गठबंधन बना है, जो पिछली बार 2019 में नहीं बन पाया था। तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई सब लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। साहनी जी की भी पार्टी है साथ में। तो मेरे ख्याल से बड़ी उम्मीद है। जो बदलाव हम लोग 19 में करना चाहते थे, उस बदलाव से हम लोग चूके हैं। मुझे भरोसा है कि बेगूसराय के जो सुधी मतदाता हैं, इस बार वो बदलाव करेंगे। ये मूड जो है उनका दिख रहा है, ये मन उनका दिख रहा है। और सिर्फ बेगूसराय से नहीं, बिहार में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की एक लहर है। और जो बात 400 से शुरू हुई थी एनडीए के द्वारा, वह बात जो है आप काफ़ी फीका जो है होता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यों-ज्यों एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चौथा चरण बीत रहा है, मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। पीएम आए हैं पटना में, 2 दिन से हैं, इस पर आप क्या कहें? तो चुनाव में आते हैं। कोविड में आए थे, जब लोग मर रहा था बिहार में, जब गुड़गांव से दिल्ली पैदल लोग चल करके बिहार आ रहा था, तब नहीं आए थे। चुनाव है, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका जो भतीजा है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। तो मेहनत कर रहे हैं अपने भतीजा के लिए, अपने जो है दोस्त के लिए, देश के लिए। तो जो है ये बड़ी चिंता की बात है कि बिहार की धरती कब से जो है इस बात को मांग रही है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और नीतीश जी है, माननीय नीतीश जी ने यह कहना शुरू किया था। तो नीतीश जी तो अब अलायंस में भी हैं मोदी जी के, साथ में ही जो है घूम रहे थे रोड शो में, तो कान में पूछ लेते नीतीश जी कि सर अब तो दे दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। चुनाव के लिए आए हैं, इस वक्त ही बिहार के नागरिकों को, बिहार के मतदाताओं को प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहिए कि 1 लाख करोड़ और 50,000 करोड़ आप बिहार को दे रहे थे, कहाँ है वो? क्यों नहीं आप बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं? और यहाँ के नौजवानों की जो तकलीफ है, जो किसानों की तकलीफ है, जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो खेती करने वाले हैं, दुकानदारी करते हैं, किसी तरह से अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनते हैं? लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज करके कौन सी व्यवस्था हम लोग कायम कर रहे हैं? और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी चिंता की बात है कि गुजरात में बीजेपी एमपी का बेटा ईवीएम हाथ में लेकर के कह रहा है कि ईवीएम मेरे बाप का है। तो तानाशाही देश पे थोपी जा रही है। वो पटना आए कि दिल्ली जाएं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता जो है वो अब तानाशाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कितना मिस कर रहे हैं यहाँ से उम्मीदवार नहीं हुए इसको लेकर? नहीं, उम्मीदवार हुए कोई बात नहीं है, कहीं से भी उम्मीदवार हो, देश का चुनाव है। कोई वार्ड पार्षद का चुनाव तो है नहीं, मुखिया का चुनाव है नहीं, लोकसभा का चुनाव है। 543 सीट पे चुनाव हो रहा है, और इंडिया गठबंधन 543 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी समझते हैं, और बतौर मतदाता हर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत की कामना करते हैं, अपना पूरा समर्थन करते हैं। तीसरे चरण के बाद से प्रधानमंत्री जो है 400 पार के नारे कम लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जनता शायद जो है उनकी इस साजिश को समझ गई कि 400 सीट ये इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल दें, तो शायद इस बात को उन्होंने बोलना थोड़ा कम कर दिया है, और यह आवाज़ थोड़ी फीकी हो गई है। 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है? एनडीए की सरकार है, बेगूसराय में कितना विकास हुआ? देखिए, सिंपल बात है। 2014 में जो बातें कहते थे वजीर आजम प्रधानमंत्री जी कि आपके खाते में 15 लाख आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, ये सिर्फ पोस्टरों पर है। बुलेट ट्रेन देश में चला नहीं है, लोगों को जो है 15 लाख रुपया उनके खाते में आया नहीं है। 10 साल में जो है 20 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई है। तो जो मुद्दे हैं वो जस के तस हैं। सरकार ने खूब भाषण दिया है, खूब प्रचार किया है, खूब पोस्टर लगाए हैं, लेकिन ज़मीन पे अगर काम को देखें तो काम गायब है। लोगों की समस्या जस की तस पड़ी हुई अंतिम है। सवाल, अडानी को टारगेट कर रहे हैं मोदी जी, क्या कहेंगे?
पता नहीं हमको, तो ये तो बड़ा अजीब लगा। मेरा उस पे सिंपल एक बात है कि अगर मोदी जी को पता है, अव्वल तो पता कैसे है उनको कि टेम्पो में पैसा जाता है, अगर पता है तो फिर वो टेम्पो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? चलिए टेम्पो अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ईडी और सीबीआई वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? प्रधानमंत्री जी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष की तरह बात करने लगते हैं। साहब आप ही देश चला रहे हैं, ईडी सीबीआई आप ही के पास है, इनकम टैक्स आप ही के पास है। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं आप, आरोप लगाने की क्या बात है? गृह मंत्री भी तो अमित शाह जी ही हैं। भेज दीजिए उनके घर पे सीबीआई, छापा मरवा लीजिए, पकड़ लीजिए टेम्पो, पकड़ लीजिए काला धन। तो मुझे लगता है कि ये एक और मुद्दों को गुमराह करने का उनका तरीका है जो हमेशा से वो करते हैं।